आज का रेजोल्यूशन ऐसा है, रेड आउट कर देगा। आज 14 स्पीकर यानी कि 14 ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्पीकर यहाँ पे करा के बात किया है, सबका तो नोट नहीं किया है, लेकिन लास्ट रेजोल्यूशन हम लोग लिया है, उसको मैं रीड आउट कर दूंगा। माइनर ऑफ मीटिंग्स, ए मास कंसल्टेटिव मीटिंग वाज हेल्ड एट डीके हॉल IG पार्क ईटानगर on 19/12/2021 under the chairmanship of Sri Dhyalong Joram Anya President to discuss the land and bread corruption charges made against Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu. After marathon discussion, the following, the House with the member present adopt following resolution. Number 1, the representative for various organizations have unanimously agreed to support Team Anya movement against various corruption charges made against the Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh. तो सबको पता है कि आप लोगों ने कितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, लेकिन अभी जो रेजोल्यूशन निकला सर, किस प्रकार का रेजोल्यूशन निकला है? देखिए, रेजोल्यूशंस को आपको हमारा जो ड्राफ्टिंग जो चेयरमैन तो आज का जितना मेंबर लोग ने आप लोग को बता दिया है। हम लोग ये जब तक ये जो हम लोग को क्लैरिफिकेशन हम लोग 15 डेज का जो अल्टीमेटम हम लोग ने जो दिया था, तो टीम अंजा ने दिया था, उस बेस से लेके हम लोग आज रेजोल्यूशन लिया है। जब तक ये टिल ये और क्लैरिफिकेशन अच्छा से नहीं देगा, हम लोग ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, उनको फाइनल रेजोल्यूशन एडॉप्ट हुआ। और साथ ही साथ हमारा जो जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और जितना यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया, तो उन लोग हम सब मिलके ये फाइनल रेजोल्यूशन हम लोग ने लिया है कि हम लोग टिल और हम लोग जब मिशन सक्सेस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग जारी करते रहेंगे, ये बोल के था। क्या लगता है आप लोग का जो मुहिम चला रहा है अभी अगेंस्ट पेमा खांडू के करप्शन के ऊपर, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका जितने भी एलिगेशन है पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया जो कुछ ही दिन पहले दिए गए थे, तो क्या लगता है अभी आप लोग का केस किस तरह से सक्सेस हो पाएंगे और आप किस तरह से इसको कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग से कोर्ट से हम लोग को लेना देना नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश्चन किया होगा क्या, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग ने देखा है, कल का जो पेपर में हम लोग जो एक वीडियो देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि उसका केस जो है हियरिंग जो है ये 3 जनवरी को होने जा रहा है। ये कोर्ट उसका जो फाइनल जो हियरिंग जिसको होने जा रहा है, तो हम लोग से उसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारा पास एविडेंस है, हमारा पास सब लीगल नोटिस का है, सब डॉक्यूमेंट का थ्रू RTI से हम लोग ने लिया है, तो उसी का मुताबिक हम लोग बेस करेंगे। अगर आपने करप्शन नहीं है तो आप क्लैरिफिकेशन इतना दिन हो गया क्यों नहीं दे पा रहा है? अगर आप क्लैरिफिकेशन देता तो अभी 10 दिन हो गया, तो क्लैरिफिकेशन आज हमको मास मीटिंग में हमको बुलाना जरूरत नहीं पड़ता। कुछ NGOs की तरफ से या दूसरे पार्टी की तरफ से आप लोग के ऊपर भी एलिगेशन दिया जा रहा है कि आप लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के कारण कर रहे हैं, तो आप लोग इतना बड़ा मुहिम लगा हुआ है, तो आप लोग के ऊपर क्यों एलिगेशन ये सब रूमर्स पे आ रहे हैं? एडिंग टू दिस क्वेश्चन ना, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कि ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं पॉलिटिशियन होता, मैं जरूर पॉलिटिशियन, आप लोग कुछ दुनिया आप लोग देख रहे हैं कि मैं अन्या का प्रेसिडेंट हूँ, मैं हमारा जो अपने समाज का मैं युवा का जो अध्यक्ष हूँ, मैं किस बात का मैं पॉलिटिक्स करूँगा? अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता, अगर मैं MLA कैंडिडेट होता, तब आप लोग पॉलिटिक्स का मुद्दा आप लोग ले जा सकता है। यहाँ तो क्लियर कट मिशन है। यहाँ आज दिन भर आप लोग ने मीडिया पर्सन भी देखा, सारा जो ऑर्गेनाइजेशन लोग आया, ऑल द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया। क्या इसमें आप लोग को लगा ये पॉलिटिकल मोटिवेट है? हाँ, कोई तो देखो, दुनिया जो लिखता बोलता है तो जो उसको बोलने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आप उसके देखिए, यहाँ कुछ लोग ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं जान के भी मैंने ऐसा बेच के सोशल मीडिया का दुनिया में जीता है, तो उनको हम क्या हम बोलेंगे। लेकिन मैं इतना पब्लिक समाज को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा जो ट्विंस कैपिटल्स में जो रह रहा है, जो हमारा इंटर अरुणाचल प्रदेश में जो रह रहा है, यहाँ हम लोग टीम अंजान है, हम लोग कोई पॉलिटिकल लाइस हिसाब से हम लोग को नहीं कर रहे हैं। आपको सीधा सा बता दोगे। और नंबर 1 पॉइंट, यहाँ में अब देखिए हमारा स्टेट में सब यहाँ में अपोजिशन पार्टी जितना भी मैंने ये आपका
अपोजिशन पार्टी लोग को देखा, जैसे JDU, NPP, उसका बाद आपका कांग्रेस, ये लोग को देखा, सब उन लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, उनको कोई आवाज़ नहीं है। तो इसी का मुसाब से हम चल रहे हैं। अगर हम इस्लाम ये बोल रहे हैं कि आप लोग ने अपोजिशन लीडर मतलब असेंबली तक चर्चा तक भी नहीं करते हैं, इसीलिए कि मैं आज हम बोल रहे हैं, सब अलायंस पोके यहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए हम रोल ऑफ अपोजिशन का हम आज हम लोग इंतजार हम लोग जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग ये कदम को हम लोग उठाएंगे। एक तरफ से स्टेट के CM के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन डाल रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, और दूसरी तरफ यहाँ के रूमर सोशल मीडिया में आपको एलिगेशन दे रहे हैं कि आप इंक्रोचर है, करप्टर है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो इस पर आपका क्या कहना, और आपके पास क्या क्लियरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन रहेगा कि ये सब अपना है, या लोग कहते हैं कि आप किस तरह से इतने सारे कमा रहे हैं, उसका क्या आपको पास आंसर होगा? अगर जो सोशल मीडिया में जो लिखता है, जैसे अभी हम लोग ने पेमा खांडू का खिलाफ जो हम लोग थ्रो RTI करके हम लोग डॉक्यूमेंट निकाला है, तो इसी तरह हमको भी कीजिए ना। तो हमें मेरा पास बैंक बैलेंस कितना है, वो है, गाड़ी कितना है, वो हमको भी कीजिए, थ्रो RTI हमको भी पाई का हिसाब मांगिए। अगर मेरा पास हम तो देने के लिए तैयार है, हम है कि नहीं है। इसलिए मेरा स्पीच में मैंने पहले ही कह दिया है कि आप सिर्फ 15-16 करोड़ का क्यों बात करता है, आप 100-200 करोड़ का बात कीजिए, तब आपको प्रूफ एविडेंस मिलेगा कि मेरा पास है क्या है या ना नहीं है। और कुछ बात ऐसे जैसे गाड़ी पकड़ते हैं, अपना शौक होता है। अब कहीं भी हमको कहीं बैंक से भी पता लगाओ, हमने कभी गाड़ी को गाड़ी हम केस में कभी नहीं खरीदा हम ना, क्योंकि कभी केस नहीं। गाड़ी जो अपना शौकीन वाला, इसको आप बोलने वाला जो बोलते रहो। दुनिया आज का डेट में क्या है, तो फॉर्च्यूनर को आजकल जो बच्चा पकड़ता है कि नहीं है, तो अपना शौकीन होता है। जो लिखता है तो लिखने दो, लेकिन उसको हमको पाए हिसाब मांगो, हमको तो RTI मांगे, हम तो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आज की इस मीटिंग और आपकी जो इतना बड़ा मुहिम है, इस पर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन साथ दिया, खास करके जो हेड ऑफ द हम लोग का जो है स्टेट में, जैसे कि आप सुआंसु, इस तरह के किसने अभी तक आप लोग का एक साथ दे रहे हैं? देखिए, यहाँ तो सबसे पहले जो हमारा टीम आया को आज विजन जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी है, आई थिंक मोर देन 100+ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमको लिख के दिया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे बोल के। और ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ में 40 ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से एक आदमी जो हो गया है, उसका भी पूरा सिग्नेचर आया है। एंड स्पेशली हम मेरा जो ऑल द कम्युनिटी, मेरा फ्रेंड जैसे हमारा तनी बेल्ट का जितना ऑर्गेनाइजेशन से हमको स्ट्रांगली हमको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के लिए हम अकेला नहीं कर रहा हूँ, सारा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिलके हम लोग इसको कर रहे हैं। सर, ये आपका मिशन जो है, जो आप मिशन बोल रहे हैं, वो मिशन जब 15 दिन के बाद अगर रिप्लाई देता है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि जो CM के केस में आप जो इतना बोल रहे हैं वो CM हटने के बाद ही आपका मिशन खत्म हो? अब देखिए, अल्टीमेटम किस बात का आदमी अल्टीमेटम देता है। हम लोग ने पर्स इसको हम इंटेंशन से हम लोग ने नहीं बोला है कि आपका पास करप्शन चार्जेस है। अब ये हम लोग, अगर आपका पास करप्शन चार्जेस नहीं है तो हम लोग ने पहले बोला है कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट। हम लोग अब जब तक क्लैरिफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग करेंगे। हम अगर आपका पास अब नहीं है बोल के आप एविडेंस दिखाइए, तब हम लोग मानेंगे। चलो तब हम समाज को हम लोग बताएंगे ये है, सो है बोल के हम लोग बता देंगे। उसमें क्या सिंपल सा बात है। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो हम भी करते रहेंगे। अगर आप हमको सीधा सा, अभी भी मैं मीडिया में ये क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर हमारा तो हम लोग जितना ऑर्गेनाइजेशन ने आज मिल के हम लोग ने किया, अगर हमें कुछ आप हम लोग को कुछ फॉल्स एलिगेशन डाल के FIR करते, अरेस्ट करवाइए। अगर आप में सही है तो, अगर हम तो ये सब बोलता है, आप हमको किस बात का अगर हमको FIR करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को आप अरेस्ट करना है तो सबसे पहले आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, क्योंकि हमारा पास फुल एविडेंस का डॉक्यूमेंट है। ये है। थैंक यू।